Good morning, students. In previous classes, I have explained about the ideal gas equation and real gas and ideal gas also. ठीक है, let us recall once again about the ideal gas. ना तो मैं बता चुका हूँ आइडियल गैस एक्चुअली एग्जिस्ट करता ही नहीं है और आइडियल गैस के बारे में सिर्फ परिकल्पना है, सिर्फ हम लोग एज्यूम करते हैं कि आइडियल गैस ऐसा होगा वैसा होगा. अ गैस दैट फॉलोज बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, law of diffusion and Avogadro's law strictly is called an ideal gas. और आप जानते हैं कि बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ ना, ये सब जो लॉ है, ये जो मेंशन्ड है, वो आपको पार्टिकुलर कंडीशन में ही ओबे करता है, फॉलो करता है. ठीक है, होल्ड्स गुड अदरवाइज इट वेरीज. ठीक है, सच ए गैस इज हाइपोथेटिकल एंड डज नॉट एग्जिस्ट. आइडियल गैस जो है हाइपोथेटिकल है, काल्पनिक है, एग्जिस्ट नहीं करता है. It is assumed that the intermolecular force are not present between the molecules of an ideal gas. और आइडियल गैस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता ही नहीं है. और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गैसियस मोलिकुल्स के बीच में नहीं होगा तो इन्हें हम लोग लिक्विफाइड नहीं कर सकते हैं. इवन एट 0 केल्विन द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द मोलिकुल्स ऑफ एन आइडियल गैस इज 0. और यह जो भी वॉल्यूम ऑक्युपाई करता हुआ 0 होगा. क्यों 0 होगा? क्योंकि एग्जिस्ट नहीं करता है तो 0 होगा ही. और यह पीवी बराबर एनआरटी को फॉलो करता है. लेकिन रियल गैसेज जो होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं. रियल गैस क्या होते हैं? एग्जिस्ट करते हैं. और रियल गैस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है और ये पीवी बराबर एनआरटी को हर एक कंडीशन में फॉलो नहीं कर सकते हैं. और जब गैसेज मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो गैसेज मॉलिक्यूल्स को हम लोग आसानी से लिक्विफाई कर सकते हैं. कब? एट लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर. तो ये रियल गैसेज हो गया. रिकॉल करा दिया आपको आइडियल गैसेज भी. ठीक है, तो आइडियल गैस इक्वेशन हम लोग पिछले क्लासेज में उसका डेरिवेशन देखे थे, कैसे ड्राइव होता है. उसका एक फॉर्मूला आया था हम लोगों को, पीवी बराबर एनआरटी ना, जहाँ पी प्रेशर था, वी वॉल्यूम था, एन नंबर ऑफ मोल्स था, आर ये आइडियल गैस इक्वेशन या यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कहलाता है, टी आपका टेम्परेचर हो गया और आर का वैल्यू हम लोग डिफरेंट यूनिट में निकाले थे. हाँ जी, कोई बच्चा ज्वाइन करना चाहेगा तो उसको ज्वाइन करा दीजिएगा रोक करके ना, क्योंकि हम लोग जब रिप्रेजेंट करने लगते हैं इधर से तो हम लोग को दिखाई नहीं देता है. ठीक है, तो आइए, ये भी मैं कल पढ़ा चुका हूँ पिछले क्लास में, सैटरडे को ये बताया था मैं. ठीक है, अब दोनों गैस को अगर हम लोग कंबाइन कर दें तो ये कंबाइन गैस ला कहलाया था. वो फॉर्मूला आया था कौन सा? P1V1 अपॉन T1 बराबर P2V2 अपॉन T2. ये आ चुका था. ठीक है, ये भी हम लोग कल पढ़ चुके थे. डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर भी हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके थे. ठीक है, अब हम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज भी हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, इसलिए इस पर टाइम मैं नहीं दूंगा. जिनका क्लास छूट गया वो आप वीडियो से कवर करेंगे या खुद पढ़ के कीजिएगा. ठीक है, आइए अब हम लोग आज का जो मेन क्लास है उस पर मैं आता हूँ. वो है बिहेवियर ऑफ रियल गैसेज, डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर. कोई भी जो रियल गैसेज है वो कैसे बिहेव करता है और वह आइडियल गैस से क्यों डेविएट कर जाता है, आइए हम लोग इसको देखते हैं. तो एज यू नो, अकॉर्डिंग टू द बॉयल्स लॉ, पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर. अगर टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया जाए तो प्रेशर जो होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है ना, और P और V का जो प्रोडक्ट होगा वह कांस्टेंट होगा. ठीक है, तो एक ग्राफ प्लॉट किए थे हम लोग, जब बॉयल्स लॉ में पढ़ाया था तो वहां पर एक ग्राफ प्लॉट किया था पीवी और P के बीच में. तो ये ग्राफ जो होता है स्ट्रेट लाइन आया था पैरेलल टू दिस वन P. मतलब कि अगर आप P बढ़ाते भी चले जाइए, ठीक है, तो भी जो है पीवी का जो वैल्यू होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा. देखो हर कहीं नहीं बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ रहा है पीवी नहीं बढ़ रहा है, सीधे पैरेलल हो गया, मतलब कि ये कांस्टेंट हो गया. पीवी का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? पी और वी का प्रोडक्ट कांस्टेंट हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन हो जाएगा. लेकिन हर एक कंडीशन में सभी गैसेज के लिए ऐसा नहीं होता है. ठीक है, आइए अब हम लोग पीवी और पी के बीच में डिफरेंट गैसेज के लिए ग्राफ देखते हैं. तो आइडियल गैस अगर आपका कोई है, ठीक है, तो देखो ये डॉट लाइन आता है, सीधे स्ट्रेट लाइन जाएगा, पैरेलल टू पी आएगा ना. प्रेशर कितनों बढ़ाते चले जाओ, पीवी का प्रोडक्ट जो होगा वो कांस्टेंट होता चला जाएगा. फॉर किसके लिए? आइडियल गैस. बस सम गैसेज डज नॉट ओबे दिस लाइन, डज नॉट फॉलो दिस लाइन, और यह इस लॉ को फिर फॉलो नहीं करता है. सम गैसेज शो पॉजिटिव डेविएशन ना, जैसे हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, इसका मोलिकुलर मास कम है. ठीक है, मोलिकुलर मास कम है और यह इससे जस्ट ऊपर की तरफ चला जाएगा. जैसे जैसे प्रेशर हम लोग बढ़ा रहे हैं, पी और वी का वैल्यू क्या है?
वो भी ऊपर की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। देखो इसको ग्राफ से ऐसे करके दिखा सकते हैं कैसे बढ़ रहा है उसे, आप देख लीजिए। यहाँ पर प्रेशर बढ़ा दिए आप, प्रेशर यहाँ है तो देखो P और V का वैल्यू यहाँ आपका हो गया, P और V का वैल्यू यहाँ हो गया। फिर आप प्रेशर बढ़ा दिए, सपोज कि इस प्रेशर पर आप ले आए तो P और V का वैल्यू देखिए यहाँ बढ़ गया, इतना बढ़ गया। ठीक है, मतलब कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ रहा है PV का वैल्यू आपका बढ़ता चला जा रहा है। किस केस में? हाइड्रोजन गैस में और हीलियम गैस के केस में इसका मोलिकुलर मास कम होता है। मोलिकुलर मास कम होने की वजह से दोनों के बीच में क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, लेकिन होगा। ठीक है, जिसके चलते ये पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहे हैं। लेकिन वहीं आप देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड का, ऑक्सीजन का, मीथेन का ना, पहले जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाए हैं ना, तो देखिए आपका प्रेशर, सपोज इनिशियल प्रेशर आपका यहाँ था, ये 0 प्रेशर पर पीवी आपका यहाँ हो गया, प्रेशर फिर बढ़ा दिए, देखिए यहाँ आ गया प्रेशर, यहाँ से बढ़ करके यहाँ आ गया तो पी और वी का वैल्यू क्या हो गया? घट गया। फिर प्रेशर बढ़ा दिए, ठीक है, यहाँ से आकर के 0 से यहाँ तक आ गया, पीवी का वैल्यू क्या हो गया? फिर घट गया। फिर प्रेशर बढ़ा दिए, ठीक है, तो देखिए पीवी का वैल्यू क्या हो गया? फिर घट गया आपका। मतलब कि फर्स्ट ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर वैल्यू ऑफ पीवी डिक्रीजेज एंड बिकम्स मिनिमम, और इस प्रेशर पर जाकर के यह मिनिमम हो गया। ठीक है, और धीरे धीरे यह इंक्रीज करना स्टार्ट हो गया ना। प्रेशर जैसे बढ़ाएंगे तो देखो पीवी जो है से बढ़ करके यहाँ हो गया, और बढ़ते हुए इस आइडियल गैस इक्वेशन को भी क्रॉस कर गया। तो इसको पहले ऐसे गैस है जिसका मोलिकुलर मास ज्यादा हो ना, दे शो फर्स्ट नेगेटिव डेविएशन and becomes minimum on increasing the pressure. The PV value for carbon monoxide, oxygen, methane na, decreases on increasing the pressure, which shows negative deviation from ideal gas behavior. ठीक है, but it becomes minimum सर, after। हाँ बेटा बोलो। सर कोई ज्वाइन करना चाह रही है? और कोई हो जी? बस यही 2 बच्चे थे ज्वाइन करना चाह रहे थे। तो चलिए आप लोग टाइम पर आइए, जो बच्चे लेट कर रहे हैं वो टाइम पर आइए। तो देखो जी, आपका यहाँ मैं दिखला रहा था कि कुछ गैसेज जो थे वो पॉजिटिव डेविएशन शो किए, और कुछ जिनका मोलिकुलर मास ज्यादा था पहले नेगेटिव डेविएशन शो किए, और नेगेटिव डेविएशन शो करने के बाद एज द प्रेशर इंक्रीजेज द वैल्यू ऑफ पी एंड भी इंक्रीजेज, और यह इंक्रीज करता चला गया। तो कहीं ना कहीं ये आइडियल गैस को कंसाइड कर रहा है, मीट कर रहा है, किसी न किसी कंडीशन पर रियल गैसेज जो होंगे आइडियल गैस की तरह बिहेव करने लगेंगे। और ये पहले चाहे तो यह नेगेटिव डेविएशन शो करेगा या पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। आइए एक ग्राफ और हम लोग स्टडी करते हैं। ठीक है, तो जो भी हम पढ़ाया, जो ग्राफ में डिस्कस किया, आइए इसको मैं एक बार फिर से रिकॉल करा देता हूं, ताकि जो बच्चे जिनका छूट गया है, जो बाद में ज्वाइन किए हैं, उनके लिए भी हो जाएगा। एज I have explained you, it can be seen easily that the constant at constant temperature PV versus P plot for real gases is not a straight line as it was found in the case of the ideal gas. There is a significant deviation from ideal behavior. Two types of curve are seen. In the case of dihydrogen, that is hydrogen, and helium, known as lightest gas, as the pressure increases, the value of PV also increases. They show positive deviation. They have very small mass and attractive forces will be extensively small. The second type of plot is seen in the case of other gases like carbon monoxide, oxygen, methane, having larger molecular mass. In these plots, first there is a negative deviation from ideal behavior. The PV value decreases on increasing the pressure and reaches to a minimum value characteristic of a gas. After that, PV value starts increasing, the curve then crosses the line for ideal gas, and after that shows positive deviation continuously. It is thus found that the real gases do not follow ideal gas equation perfectly under all conditions.
सभी कंडीशन में जो होगा रियल गैसेज जो होगा आइडियल गैस की तरह बिहेव नहीं करेगा। पार्टिकुलर कंडीशन ऐसा होगा जिसमें रियल गैस जो होगा वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगा। कैसे हम लोग कहते हैं जो एग्जिस्ट नहीं करता वो भूत है, ठीक है। तो आदमी मरने के बाद चाहे तो भूत बनेगा या प्रेत बनेगा या आत्मा उसकी भटकते रहेगी या आत्मा कैद होगी, ठीक है। तो मरने के बाद एक कंडीशन हो गया, मरने के बाद वह क्या होगा, भूत की तरह बिहेव कर सकता है। तो उसी तरह ये गैस है, पार्टिकुलर कंडीशन में आपको रियल गैस जो होंगे आइडियल गैस की तरह बिहेव करेंगे। वो कंडीशन क्या होगा हम लोग आगे देखते हैं ना। तो उससे पहले कि मैं एक ग्राफ आपको दिखला दूं, ठीक है, ये ग्राफ है आपका, ठीक है, प्रेशर और वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में ग्राफ प्लॉट किया हुआ है। तो देखो इसमें दो तरह का है ग्राफ आपका, एक रेड कलर से मैं दिखलाया हूँ और एक आपका कौन सा है, ये कलर है ब्लू कलर से दिखलाया हूँ। आइए इस ग्राफ को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये आपका वॉल्यूम है, इस साइड मैं वॉल्यूम ले लिया हूँ, इस एक्सिस पर मैं प्रेशर ले लिया हूँ। तो देख रहे हैं जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता चला जा रहा है, पहले इस वॉल्यूम पर ना, इस प्रेशर पर वॉल्यूम आपका यहाँ है, ठीक है। फिर प्रेशर बढ़ा दिए, ठीक है, वॉल्यूम क्या है आपका, फिर प्रेशर, फिर वॉल्यूम अगर हम लोग बढ़ा दिए तो प्रेशर क्या आपका घट रहा है। कैसे घट रहा है तो देख लो, सपोज कि हम इस कंडीशन में देख रहे, चाहिए यहाँ देखो ना, यहाँ देखो, ठीक है। तो अगर वॉल्यूम आपका यहाँ हम लोग ले आए इस कंडीशन में, तो वॉल्यूम यहाँ बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ गया तो प्रेशर क्या है देखो घट गया। इन्वर्स प्रोपोर्शनल व्युत्क्रमानुपाती होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो वॉल्यूम बढ़ने का मतलब है कि प्रेशर घट जाएगा। और देखो वॉल्यूम हम बढ़ा दिए, ठीक है, वॉल्यूम बढ़ा दिए तो प्रेशर क्या हो गया, फिर घट गया, ठीक है। तो ये आपका रियल गैस में था और आइडियल गैस, और कहीं ना कहीं रियल गैस और आइडियल गैस कोइंसाइड कर रहा है ना। तो देखो यहाँ पर कोइंसाइड कर रहा है, ये ब्लू लाइन तुम्हारा रियल गैस के लिए है, ये आइडियल गैस के लिए है। आइडियल गैस का भी वही है, जैसे जैसे आपका वॉल्यूम बढ़ता चला जाएगा प्रेशर आपका डिक्रीज करता चला जाएगा, ठीक है। एक ऐसा आएगा कि यह रियल गैस का ग्राफ आइडियल गैस के ग्राफ को कोइंसाइड करेगा, मतलब मीट करेगा, मिलेगा। कब मिलेगा, जब प्रेशर क्या हो, कम हो जाए, जब यानी कि लो प्रेशर इज द कंडीशन, एट दैट कंडीशन द रियल गैसेज विल बिहेव एज ए आइडियल गैस, और ये आइडियल गैस की तरह बिहेव करने लगेगा, ठीक है। एक चीज और देखिए, ये रियल गैस और आइडियल गैस के लिए है, ये रियल गैस के लिए है। तो ये वॉल्यूम किसका ज्यादा है, रियल गैस का। रियल गैस का वॉल्यूम देखो, प्रेशर यहाँ कांस्टेंट है, ये प्रेशर हो गया, इस प्रेशर पर तुम्हारा वॉल्यूम जो था ये था, यानी कि आइडियल गैस के लिए वॉल्यूम यहाँ आ रहा है, आई लिख दिए यहाँ, ठीक है। और ये तुम्हारा रियल गैस हो गया, उसी प्रेशर पर रियल गैस का वॉल्यूम जो है यहाँ आ रहा है। तो कौन ज्यादा हुआ, ये वाला लाइन ज्यादा हुआ, मतलब कि रियल गैस जब सेम प्रेशर पर रियल गैस का वॉल्यूम जो होगा आइडियल गैस के वॉल्यूम से ज्यादा होता है ना। डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर also becomes apparent when the pressure versus volume plot is drawn. The pressure versus volume plot of experimental data, that is real gas, and that theoretically calculated from the Boyle's law, that is ideal gas ना, should coincide ना, मतलब कि लो प्रेशर पर ये कोइंसाइड कर रहा था। किधर गया, हाँ देखो यहाँ लो प्रेशर है, प्रेशर दम यहाँ घट करके आ गया है, इस पर रियल गैस और आइडियल गैस दोनों कोइंसाइड कर रहा है, मतलब लो प्रेशर पर रियल गैस जो होगा आइडियल गैस की तरह बिहेव करने लगेगा। और एक चीज और आप देख रहे हैं, सेम प्रेशर पर रियल गैस का वॉल्यूम जो होता है वो ज्यादा होता है आइडियल गैस से, वही है, इट इज अपेरेंट दैट एट वेरी हाई प्रेशर द measured volume that is real gas is more than the calculated volume that is for ideal gas। मैंने अगर प्रेशर बहुत हाई कर दीजिएगा तो रियल गैस का प्रेशर जो वॉल्यूम जो होगा वो आइडियल गैस से ज्यादा होगा, लेकिन अगर वही लो प्रेशर कर दीजिए तो दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। देखो ये लो प्रेशर है, लो प्रेशर पर दोनों कोइंसाइड कर गया, दोनों का वॉल्यूम क्या हो गया, इक्वल हो गया। लेकिन हाई प्रेशर पर रियल गैस का वॉल्यूम क्या, प्रेशर क्या हो रहा था, ज्यादा हो रहा था, आइडियल गैस का प्रेशर सॉरी वॉल्यूम जो है आपका कम था, ठीक है। तो ये हम लोग कंक्लूजन निकाले। तो अब इस कुछ क्वेश्चंस माइंड में आ रहा है। नाउ टू क्वेश्चन अराइजेज, व्हाई डू गैसेज डेविएट फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, आखिर गैसेज जो होते हैं आइडियल बिहेवियर से क्यों डेविएट कर जाते हैं, उससे क्यों विचलित हो जाते हैं। व्हाट आर द कंडीशन अंडर व्हिच द गैसेज डेविएट फ्रॉम आइडियलिटी, और कौन सा ऐसा कंडीशन है जिसमें आपका रियल गैस जो है आइडियल गैस की वजह से आइडियल गैस की तरह बिहेव नहीं करता है।
ना। तो हाई प्रेशर देख लिया, हाई प्रेशर पर क्या हो रहा था, वॉल्यूम जो है से बढ़ जा रहा था किसका, रियल गैस का आइडियल गैस के रिस्पेक्ट में। ठीक है, वी फाइंड दैट टू एजम्पशंस ऑफ काइनेटिक थ्योरी डू नॉट होल्ड गुड्स ना। दो चीजें ऐसी हैं जो कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज का वो सही नहीं है ना। देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज में हम लोग पढ़ चुके थे कि देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस, लेकिन ऐसा नहीं है। मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, और जब अट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा, लिक्विफाई किया जा सकता है, वह सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो सकता है, और ऐसा होता भी है। जैसे -28 डिग्री सेल्सियस पर ले जाइए तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होगा सॉलिड में बदल जाता है। ठीक है, तो गैसेज कैन में नाइट्रोजन को ले जाइए निगेटिव टेम्परेचर में, वह आपका लिक्विफाई हो जाता है। ठीक है, तो गैसेज कैन बी लिक्विफाइड, इट इज ओनली बिकॉज देयर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिंग बिटवीन द गैसियस मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो अट्रैक्ट करते हैं इसीलिए लिक्विफाई होता है। और जबकि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज कहता है कि गैसेज लिक्विफाई नहीं हो सकते हैं, और नहीं हो सकते हैं तो क्यों नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये नहीं है। आप जानते हैं कि लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है गैस के रिस्पेक्ट में, अब गैस में नेग्लिजिबल हो जाता है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस इज नेग्लिजिबल, स्मॉल इन द कंपैरिजन टू द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द गैसेज। और जो आइडियल गैसेज होते हैं उनका वॉल्यूम नेग्लिजिबल होता है, आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो वही काइनेटिक थ्योरी का था कि वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस इज नेग्लिजिबली स्मॉल इन द कंपैरिजन टू द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द गैसेज। जो गैसेज टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है उसके रिस्पेक्ट में एक गैस का जो वॉल्यूम होगा वह नेग्लिजिबल होगा। ये दोनों चीज जो है आपको काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज का डज नॉट होल्ड गुड। ठीक है, ये सही नहीं है। ठीक है, इफ द assumptions A is correct, the gas will never liquefy. However, we know that the gases do liquefy when cooled and compressed. Also, liquid formed are very difficult to compress. और जब लिक्विड में गैसेज बदल जाते हैं तो उन्हें कंप्रेस करना भी डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये दो एजम्पशंस जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज का है वो सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको रियल गैस जो होगा वो आइडियली बिहेव करेगा, और किस पर कर रहा था, लो प्रेशर पर कर रहा था ना। आइए अब हम लोग मतलब कि कुछ ना कुछ उसमें चेंजिंग की जरूरत है। तो रियल गैसेज शो डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस ला बिकॉज मॉलिक्यूल्स इंटरैक्ट विथ ईच अदर, मतलब कि वहां अट्रैक्टिव फोर्सेज होता है। तो कॉज क्या हो गया कि गैस रियल गैसेज जो होता है आइडियल गैस से डेविएट कर जाता है, तो आइडियल गैसेज डू नॉट अट्रैक्ट टू ईच अदर व्हाइल द रियल गैसेज अट्रैक्ट टू ईच अदर, देयरफॉर दे कैन बी लिक्विफाई। यही वजह है मॉलिक्यूल गैसियस मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन होता है, इंटरैक्ट करते हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेज लगता है, जिसके चलते मतलब रियल गैसेज जो होता है आइडियल गैस की तरह बिहेव नहीं करता है। एट हाई प्रेशर मॉलिक्यूल्स द गैसेज आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, और प्रेशर जब बहुत ज्यादा हो जाएगा तो गैसियस मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, एक दूसरे के नजदीक आ जाएंगे, और जब नजदीक आ जाएंगे दूरियां घटने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, बढ़ता है, और वहीं पर इंटरैक्टिव फोर्सेज इंक्रीज करने लगेगा। एट हाई प्रेशर मॉलिक्यूल्स डू नॉट स्ट्राइक विद द वॉल ऑफ द कंटेनर। आप पढ़ चुके हैं कि सपोज कि कोई कंटेनर है, ये कंटेनर है और इसमें गैसियस मॉलिक्यूल्स है, तो गैसियस मॉलिक्यूल्स जो होते हैं एक दूसरे से स्ट्राइक करते हैं, साथ ही साथ क्या होगा कि ये कंटेनर के वॉल से भी स्ट्राइक करते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं कि प्रेशर एक्सर्ट करता है। क्या कह दिए थे, प्रेशर एक्सर्ट करता है। और इंडिविजुअल का जो गैस होता है, इंडिविजुअल गैस का जो प्रेशर होता है उसको पार्शियल प्रेशर कहते हैं, और टोटल पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैसेज अगर हम लोग सम अप कर दें तो वह टोटल प्रेशर कहलाता है। ठीक है, तो अगर बहुत ज्यादा हाई प्रेशर हो, ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स जो है प्रेशर एक्सर्ट कम करता है। क्यों कम करता है, आइए उसके बारे में देखिए। प्रेशर अब बहुत ज्यादा दीजिएगा तो क्या होगा, गैसियस मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के नजदीक आएगा, और एक दूसरे के नजदीक आएगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगने लगेगा। साथ ही साथ जो मॉलिक्यूल्स दीवार की तरफ जा रहा था उसको भी ड्रैग करेगा, पीछे की तरफ खींचेगा, तो प्रेशर जो होगा वॉल पर कम लगेगा। ठीक है, यही है। एट हाई प्रेशर molecules do not strike the wall of the container with full impact because these are dragged back by the other molecules due to molecular attractive forces. These affect the pressure exerted by the molecules on the wall of the container. Thus the pressure exerted by the gas is lower than the pressure exerted by the ideal gas. तो जो रियल गैसेज होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और हाई प्रेशर पर उनका वॉल्यूम कम हो जाएगा, और जब वॉल्यूम कम हो जाएगा तो मोलिक्यूल्स एक दूसरे
दूसरे के नजदीक आ जाएंगे, अट्रैक्टिव फोर्सेज बढ़ जाएगा। तो जिस इम्पैक्ट से वह वाल्व से, कंटेनर के वाल्व से स्ट्राइक करते हैं, वो कम करेगा। जब कम करेगा तो आइडियल रियल गैसेज का प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और आइडियल गैस का प्रेशर ज्यादा हो रहा है ना। तो यहाँ पर एक डेविएशन हो गया। तो अब दोनों को हमको इक्वल करना है, रियल गैस को और आइडियल गैस का ना क्या करना है, प्रेशर को इक्वल करना है। तो रियल गैस तो छोटा है, रियल गैस छोटा है, क्यों छोटा है, क्योंकि इसमें मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा था। अट्रैक्शन लगने की वजह से, और साथ ही साथ जब वॉल की तरफ स्ट्राइक करने जाता है तो दूसरा गैस अपने तरफ खींच करके उसको पीछे की तरफ खींच लेता है, जिससे दीवार पर फुल इंपैक्ट के साथ वो प्रेशर नहीं डालता है। मतलब कि पी का, रियल गैस का जो प्रेशर होता है वो कम होता है। और दोनों को इक्वल करना हो तो हम लोग को क्या करना होगा, पी रियल में कुछ ना कुछ जोड़ना होगा, और वह फैक्टर हम लोग AN²/V² ऐड कर देते हैं। यही ना है आपका प्रेशर, पी आइडियल बराबर पी रियल, और पी रियल छोटा है तो कुछ ना कुछ ऐड करेंगे, और यह ऐड हम लोग AN²/V² ऐड करते हैं। फिर N इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस फॉर रियल गैस, V वॉल्यूम ऑफ द गैस, A is constant, gives idea of magnitude of attractive forces between the gaseous molecules। इसको याद कर लेना, इस लाइन को। A क्या है, तो आइडिया ऑफ मैग्नीट्यूड है, ठीक है, आइडिया ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेज। अगर ए का वैल्यू ज्यादा है तो मतलब कि गैसियस मोलिक्यूल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लग रहा है, तो ये क्या कहा जाता है, हाई प्रेशर पर रियल गैसेज जो होते हैं आइडियल गैस से डेविएट कर रहे हैं। क्यों कर रहे थे, क्योंकि उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा था। तो इसमें जो कांस्टेंट ए आ रहा है वो अट्रैक्टिव फोर्स के मैग्नीट्यूड को ही तो इंडिकेट करता है। तो यहाँ सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज ए, एक क्या एक्सप्लेन करता है, तो इट एक्सप्लेन्स अबाउट द अट्रैक्टिव फोर्सेज, मैग्नीट्यूड ऑफ द अट्रैक्टिव फोर्सेज ऑफ द गैसियस मोलिक्यूल्स एक्टिंग एट वेरी हाई प्रेशर। तो ये वैल्यू कैसे आया होगा, AN²/VE² ही क्यों लिया गया, दूसरा क्यों नहीं लिया गया, आइए इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डेंसिटी, ये जानते हैं, पढ़ा चुका हूँ, रिलेशन में पहले निकाल चुका हूँ। तो यहाँ से हम लोग, और डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो अगर मास का वैल्यूम 1 यूनिट हो जाए तो D इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V के बराबर हो जाएगा, ये मतलब प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अब इस D का वैल्यू जो है इसमें पुट कर दीजिए यहाँ इस इक्वेशन में, तो P रियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1² हो जाएगा, किसके लिए, 1 मोल ऑफ द गैस के लिए, ठीक है। तो इस प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर दिए, जिसको हम लोग प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कहते हैं ना। तो प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए, ये इक्वल टू करने के लिए कांस्टेंट ले आए, और ये कांस्टेंट ए हो गया, और 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 हो गया, V का स्क्वायर कीजिएगा तो VA² हो गया। तो 1 मोलिक्यूल के लिए पी रियल का वैल्यू कितना आ गया, 1/VA² के बराबर आ गया, ठीक है। और फॉर n मोलिक्यूल्स है तो n से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर n अगर वैल्यू रख देंगे तो n² आने लगेगा, तो वही हो गया पी रियल बराबर AN²/VA²। तो वही वैल्यू यहाँ रखा हुआ है, पी आइडियल बराबर पी रियल प्लस AN²/VA²। ये आपका कितना के बराबर हो गया, इतना हम लोग को इसमें ऐड करना पड़ गया, क्योंकि पी रियल छोटा होता है। आइए अब हम लोग देखते हैं कि वॉल्यूम के केस में क्या होता है। करेक्शन फॉर द मोलिकुलर वॉल्यूम। अब मोलिकुलर वॉल्यूम में भी करेक्शन की जरूरत है। क्यों करेक्शन की जरूरत है, क्योंकि आपका हाई प्रेशर पर वॉल्यूम जो था वो रियल गैस का क्या था, आपका रियल गैस का ज्यादा था आइडियल गैस से, ठीक है। तो उसमें दोनों को इक्वल करने के लिए कुछ ना कुछ फैक्टर ऐसा होगा जिसको हमको माइनस करना होगा, तब ना दोनों बराबर हो जाएगा, ठीक है। तब उसी को हम लोग, हाँ एक चीज और, जैसे गैसियस मोलिकुल्स या कोई भी मोलिकुल्स हो, ठीक है, वो इस तरह से सजे हुए होते हैं, देखो इस तरह से सजे हुए होते हैं मोलिकुल्स, ऐसे सजे हुए होते हैं, ऐसे। बीच का जो गैप है इसको हम लोग वॉइड कहते हैं, ये जो गैप देख रहे हो ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, वॉइड कहते हैं। तो जब हम लोग वॉल्यूम निकालेंगे 4 के चलते, तो वॉइड भी तो उसमें आ जाता है। तो टोटल वॉल्यूम में से क्या होगा, वॉइड वाला वॉल्यूम को हमको निकाल देना होगा, ठीक है। तो जो गैसियस मोलिकुल्स का वॉल्यूम जो हम लोग माइनस कर रहे हैं उसी को एक्सक्लूडेड वॉल्यूम कहते हैं या को वॉल्यूम कहते हैं, एंड इट इज गिवन बाय NB। किसके बराबर होता है, NB के बराबर होता है। NB का वैल्यू कैसे निकालते हैं, आइए हम लोग देखेंगे। वॉल्यूम ऑफ द गैस इज द सम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ मोलिक्यूल एंड आल्सो ऑफ द एम्प्टी स्पेस और वॉइड अमंग देम। किसी भी गैसियस मोलिक्यूल्स का जब हम लोग वॉल्यूम निकालते हैं तो उस गैस मोलिक्यूल्स का तो वॉल्यूम लेते ही है, साथ साथ उसके वॉइड का, बीच में जो स्पेस, खाली स्पेस आ जाता है जिसको हम लोग वॉइड कर रहे हैं, उसका भी वॉल्यूम उसमें इंक्लूड हो जाता है। तो हम लोग अगर एग्जैक्ट गैस का ही सिर्फ वॉल्यूम निकालना हो तो उस
वॉल्यूम में से उस वॉल्यूम को माइनस करना होगा, वॉइड के वॉल्यूम को माइनस करना होगा। वी आल्सो नो दैट द मॉलिक्यूल्स आर इनकम्प्रेसिबल, और हम जानते हैं कि मॉलिक्यूल्स को कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। दो, चूंकि गैसियस मॉलिक्यूल्स क्यों कंप्रेस कर होते हैं, क्योंकि दो मॉलिक्यूल्स के बीच में सेपरेटिंग डिस्टेंस है, और जब प्रेशर डालेंगे तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के नजदीक आएगा, तो वॉइड जो गैप है उसका ये डिस्टेंस जो है वो डिस्टेंस घट जाता है, याद रखिएगा, न कि गैस का डिस्टेंस घटेगा। तो गैसेज आर कंप्रेसिबल और कंप्रेस्ड वाइस बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द वॉइड or empty space between them, due to which they can be compressed highly. It cannot be compressed in the case of solid because of the smaller distance। ठीक है, या ये कहिए कि दोनों के बीच का वॉइड जो होता है बहुत छोटा होता है, कम होता है, इसलिए उसको हम लोग ठीक से कंप्रेस नहीं कर पाते हैं। तो वही है कि we also know that the molecules are incompressible and is only the volume of the empty space which increases or decreases during the expansion or the contraction respectively. Van der Waal was the opinion that as the molecular volume remain unchanged during the expansion or the contraction of the gas, जब कोई भी गैस एक्सपेंड करता है या कॉन्ट्रैक्ट करता है तो गैस के मोलिकुल्स का वॉल्यूम आपका क्या होता है, रिमेन सेम हो जाता है। वो तो आपका वॉइड है उसका डिस्टेंस बढ़ जाता है, उसका वॉल्यूम चेंज हो जाता है। ठीक है, इट मस्ट बी इंक्लूडेड फ्रॉम द टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस। टोटल वॉल्यूम जो निकाल दिए उसमें गैस के वॉल्यूम को हमको माइनस कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए, और जो वॉल्यूम हटाते हैं इसी को हम लोग एक्सक्लूडेड वॉल्यूम और को वॉल्यूम कहते हैं, एंड इट इज गिवन बाय NB, यानी कि भी करेक्टेड ना, वॉल्यूम में करेक्शन की जरूरत है ना, करेक्टेड वॉल्यूम जो होगा उसको हम लोग रिप्रेजेंट कर दिए भी करेक्टेड, और जो वॉल्यूम आ रहा है उसमें से NB को माइनस कर दिए। ठीक है, वेयर N क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, और एक मॉलिक्यूल ऑफ द गैस अगर हम लोग लेते हैं तो भी में हम लोग B को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो आइए अब हम लोग इसको देखते हैं, आगे की तरफ मैं बढ़ाता हूँ। द एक्सक्लूडेड वॉल्यूम और द को वॉल्यूम इज नॉट एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल बट 4 टाइम्स ऑफ देयर वॉल्यूम। अपने वॉल्यूम से जो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम जो होता है वो 4 गुना ज्यादा होता है। कैसे होता है मैं अगला स्लाइड में एक्सप्लेन करूंगा। लेट अस कंसीडर 2 मॉलिक्यूल्स A एंड B ऑफ ए पर्टिकुलर गैस। कोई गैस है A और B, सपोज कि ये आपका A है और दूसरा गैस आपका B है, ये है, दोनों के बीच का सेंटर का डिस्टेंस ये है, ये इसका रेडियस है, ये इसका रेडियस है। तो वॉल्यूम निकालना हो तो स्फीयर का रेडियस बराबर क्या होता है, वॉल्यूम बराबर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू। तो ये 4/3 पाई आर क्यू हम लोग ले लिए। ठीक है, आइए तो अगर हम लोग को जैसे दो गैस यही ना था आपका, ये दो गैस थे, ये था मेरा और ये आपका क्या था, ये हम लोगों का B था, A और B, इसका रेडियस है, ये इसका रेडियस है। इन ब्लू स्फीयर द न्यूक्लियस of no other molecules except A can enter and its volume can be given। जो ब्लू लाइन है उसका वॉल्यूम हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जो ब्लू लाइन वाले जो ये सर्किल है, इस सर्किल में आपका ये दोनों गैस हम इंक्लूड कर दिए हैं। ठीक है, अब इसका वॉल्यूम हम लोग निकाल दे रहे हैं। V ऑफ द ब्लू सर्किल ना इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, और ये R का वैल्यू कितना हो गया, R प्लस R 2R हो गया, यानी 2R का क्यूब कर दिए तो इतना आ गया। तो ये जो वॉल्यूम आ रहा है, दिस मीन्स दैट द volume of blue sphere is excluded volume for the nuclei of all other molecules except A। ठीक है, इसमें एक को छोड़ दिया जाए तो दूसरे के लिए एक्सक्लूडेड वॉल्यूम हो जाएगा, और यही तो है, पहले वाला वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब हो रहा था, और ये देख लो कितना है, 8 हो गया। तो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम बराबर क्या हो गया, 8 इंटू भी गैस ऑफ द मोलिकुल्स। तो 8 ये आपका 2 मोलिकुल से लिए थे तो 8 आ गया, एक मोलिकुल से ले लेंगे तो 4 नहीं आ जाएगा, वही ये 4 है। आइए इसको मैं दूसरे मेथड से समझाता हूँ। एक सर्किल है ब्लू जिसमें 4 में गैसियस मोलिकुल्स ले लिया, और गैस के बीच के जो डिस्टेंस खाली स्थान रहता है, एम्प्टी स्पेस रहता है, उसको वॉइड कर दिए। तो जब हम लोग गैस का वॉल्यूम निकालते हैं तो ये स्फीयर का निकल गया पूरे का, जिसमें सारे गैसेज आ गए, लेकिन उसमें खाली स्थान तो भी रह गया। ठीक है, तो जो खाली स्थान का वॉल्यूम है वही एक्सक्लूडेड वॉल्यूम हो गया। ठीक है, इट शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम द वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल्स। जो टोटल मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम निकाले उसमें से चारों का वॉल्यूम निकाल लिए और फिर इसको माइनस कर दिए, तो मॉलिक्यूल्स हम लोग का क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट वॉल्यूम निकल जाएगा। ठीक है, इफ 4 मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 1 मोल, 1 मोल गैस ले लिए जिसमें 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस हैं। ठीक है, तो आपका भी एक्चुअल बराबर क्या हो जाएगा, भी गैस माइनस भी वॉइड। वॉइड जो बीच वाला गैप है, चारों का वॉल्यूम ले लिया, इसमें से इसका वॉल्यूम हम लोग माइनस कर दिए, तो चारों
को निकालने के लिए पूरे स्फीयर का निकालना होगा। ठीक है, इसमें से जितना भी वॉइड आ रहा है सब वॉइड का हम लोग वॉल्यूम निकाल करके माइनस कर दिए तो एग्जैक्ट गैस का वॉल्यूम निकल जाएगा। ठीक है, तो यही भी वॉइड हो गया। अगर 4 मॉलिक्यूल्स हो तो 4 मॉलिक्यूल्स इसमें आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ 4b बराबर क्या हो गया आपका b, 4 मॉलिक्यूल्स के लिए हम लोग यहाँ b मान लिए तो ये 4 टाइम्स आ गया। किसके लिए? 4 मोलिकुल्स ऑफ गैस के लिए। ठीक है, तो ये लीटर पर मोल में मेजर होता है कौन? बी। डिफरेंट फॉर डिफरेंट मोलिकुल्स होगा, डिफरेंट होगा किसके लिए? डिफरेंट मोलिकुल्स के लिए। यहाँ 4 मोलिकुल्स लिए थे तो 4 मोलिकुल्स लिए थे तब यहाँ पर बी का वैल्यू आ रहा था। n मोलिकुल्स ले लेंगे तो n भी आ जाएगा, 1 मोलिकुल्स ले लेंगे तो 1 भी आ जाएगा। मेजर, और ये बी क्या रिप्रेजेंट करता है? मेजर ऑफ इफेक्टिव साइजेज। किसी गैस का साइज छोटा हो सकता है, किसी गैस का साइज बड़ा हो सकता है, तो बी क्या रिप्रेजेंट करता है? मेजर ऑफ इफेक्टिव साइजेज। यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनता है, बी किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? तो इट इज मेजर ऑफ इफेक्टिव साइजेज, डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द गैसेज। ठीक है, तो भी एक्चुअल क्या हो गया? भी गैस माइनस एन बी, एन बी को हम लोग को माइनस करना पड़ गया, ये हम लोग का इक्वेशन बी आ गया। और पहले वाले स्लाइड में आप क्या देखे थे? किसका वैल्यू देखे थे आप? ये देखे थे ना, ये हम लोग को ए आया था इक्वेशन ए। इक्वेशन ए और इक्वेशन बी दोनों को कंबाइन कर दीजिए। ठीक है, दोनों को कंबाइन करने, किस में कंबाइन कर दें? तो पीवी बराबर एन आर टी, आइडियल गैस इक्वेशन आपके पास यही था ना। व्हाट इज आइडियल गैस इक्वेशन? तो पीवी बराबर एन आर टी। तो पी में करेक्शन करने की जरूरत पड़ गई, भी में करेक्शन करने की जरूरत पड़ गई, क्योंकि आइडियल गैस जो होता है, रियल गैस जो होता है, आइडियल गैस बिहेवियर हर एक कंडीशन में शो नहीं करता है। ठीक है, तो उसमें करेक्शन की जरूरत पड़ गई। ठीक है, तो इक्वेशन ए और बी से हम लोग कंबाइन कर दिए तो पी आइडियल बराबर क्या हो गया? इक्वेशन ये यही ना था, पी रियल प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, और भी एक्चुअल क्या था? भी गैस माइनस एन बी, और ये 4b के बराबर था, 4 टाइम्स था ना। तब अब हम लोग आइए पी में ऐड करना है, कितना? पी में आपको ऐड करना है, या पी आइडियल का वैल्यू निकल गया आपको, इतना रख दिए तो इसके जगह पर पी प्लस ए एन स्क्वायर रख दिए, और भी के जगह पर, यानी यहाँ पर इस भी के जगह पर ये भी का वैल्यू रख दिए, तो ये क्या है? भी गैस माइनस एन बी, तो भी माइनस एन बी रख दिए, किसके बराबर है? एन आर टी। इसी इक्वेशन को हम लोग क्या कह दिए? आपको वंडरवाल इक्वेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वंडरवाल इक्वेशन कहा जाता है। तो ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, इस पर न्यूमेरिकल पूछता है कभी कभी। P इज इक्वल टू पी प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, भी माइनस एन बी अपॉन एन आर टी, यानी ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर क्या आया? करेक्शन फॉर अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल। एन बी क्या आया? करेक्शन फॉर वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल्स। ये हम लोगों को आ गया। ठीक है, ये आपको फॉर्मूला याद रखना होगा। आइए, एक्सप्लेनेशन ऑफ द बिहेवियर ऑफ रियल गैस बाय वंडरवाल इक्वेशन। अब हम लोग एक्सप्लेन ये वंडरवाल इक्वेशन लेते हैं और रियल गैस के बिहेवियर को एक्सप्लेन करते हैं इसे लेकर के। एट लो प्रेशर भी इज वेरी हाई। लो प्रेशर अगर हम लोग लेते हैं, प्रेशर कम एग्जर्ट करते हैं तो गैसेज मोलिकुल्स का वॉल्यूम क्या होगा? बहुत हाई होता है। Therefore, the correction term an square upon v square is so small that it can be neglected। तो हम लोग को इतना प्रेशर अगर लो है तो वॉल्यूम का जो वैल्यू होगा वह बहुत हाई होगा। उसके रेस्पेक्ट में जो आप प्रेशर टर्म ऐड किए थे, कितना ऐड किए थे? ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, वह बहुत कम होगा। इतना कम होगा उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं ना, तो इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर दिए। सिमिलरली करेक्शन टर्म बी कैन आल्सो बी नेग्लेक्टेड इन द कंपैरिजन ऑफ भी। ठीक है, वॉल्यूम इतना ज्यादा हाई होगा कब? प्रेशर अगर हम लोग लो रखें कि वॉल्यूम में जो फैक्टर हम लोग घटा रहे थे ना, कौन सा फैक्टर घटा रहे थे? एन बी घटा रहे थे, तो बी इतना कम हो जाएगा, 1 मोलिक्यूल के लिए बी आ जाएगा, इतना कम हो जाएगा कि वॉल्यूम के घटाने से उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, तो पीवी बराबर एनआरटी नहीं हो गया। तो मतलब कि लो प्रेशर पर आपका रियल गैस जो होगा आइडियल गैस की तरह बिहेव करने लगेगा, पीवी बराबर एनआरटी। वही तो ग्राफ में उधर हम समझाए थे। ठीक है, एट मॉडरेट प्रेशर, ना ज्यादा कम प्रेशर रखिए ना बहुत ज्यादा हाई प्रेशर रखिए, तो क्या होगा? भी डिक्रीज कर जाएगा। प्रेशर थोड़ा सा हल्का सा बढ़ा दीजिए तो वॉल्यूम क्या होगा? डिक्रीज करेगा। देन एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर क्या होगा? जब आपका भी डिक्रीज कर जाएगा, भी आपका डिक्रीज कर जाएगा, ये वैल्यू डिक्रीज कर जाएगा, ये भी
ये अगर वैल्यू डिक्रीज करेगा तो एन स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर वैल्यू क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। ये कम होगा तो टोटल वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, इंक्रीज कर जाएगा एंड कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड। और उस कंडीशन में हम लोग नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। बट भी इज स्टिल लार्ज एनफ, लेकिन फिर भी वॉल्यूम जो है बहुत ज्यादा होता है इन द कंपेरिजन ऑफ कौन सा, बी, सो दैट बी कैन बी नेग्लेक्टेड। और इस तरह से हम लोग सिर्फ बी का वैल्यू नेग्लेक्ट कर दिया। दस वंडर वाल इक्वेशन कैन बी रिटेन एज पी प्लस ए अपॉन भी स्क्वायर इज इक्वल इंटू भी बराबर आर टी फॉर 1 मोल के लिए ना। तो यही ना फॉर्मूला था हम लोग का। तो यहाँ से बी नेग्लेक्ट कर दिए, भी माइनस एन बी था, 1 मोलकुल्स के लिए बी आ गया, बी नेग्लेक्ट हो गया, ये आपका रह गया। ठीक है, तो पी वी बराबर ए अपॉन भी बराबर आर टी हो गया, विच इम्प्लाइज पी वी इज इक्वल टू, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो इस ये रीअरेंज कर दीजिए सीधे, तो पी वी का वैल्यू निकाल दीजिए। तो आर टी राइट हैंड साइड है, लिख दिए, ए अपॉन भी राइट साइड चला गया तो माइनस साइन आ गया। ठीक है, अब इसमें क्या किए, इसको फिर आर टी से डिवाइड कर रीअरेंज कर दिए। तो पी वी अपॉन आर टी अगर हो गया तो 1 माइनस ए अपॉन क्या हो जाएगा, भी आर टी। कैसे लाए, तो इसको डिवाइड कर दिए आर टी से, आर टी से डिवाइड कीजिएगा तो पी वी अपॉन आर टी आ गया, और आर टी अपॉन आर टी कितना हो गया, 1 आ गया। और इसमें डिवाइड कीजिएगा ए अपॉन भी से, तो ए अपॉन भी आर टी आ गया। ये वैल्यू हम लोगों को आ गया। आइए इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो जो वैल्यू आया आपका कौन सा, ये यानी कि पी वी अपॉन आर टी, इसको एक ये कांस्टेंट होता है, और इस कांस्टेंट का नाम हम दे दिए जेड। तो जेड बराबर लिख सकते हैं ए माइनस ए अपॉन भी आर टी ना, मतलब कि क्या है, बड़ा है। z क्या हो रहा है, ग्रेटर देन 1 हो रहा है, तब ना 1 में से हम लोगों को ये वैल्यू घटाना पड़ रहा है, इससे ये निकल गया वेयर z इज कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर एंड इज इक्वल टू pv अपॉन rt। तो इससे कंक्लूजन क्या निकला, मॉडरेट प्रेशर पर ना z जो होगा 1 से आपका क्या होगा, कम होगा। ठीक है, कम होता है, इसीलिए हम लोग को दोनों को इक्वल करने के लिए 1 में से इसको घटा दिए। ठीक है, तीसरा कंडीशन है एट हाई प्रेशर, बहुत ज्यादा प्रेशर हाई हो तो भी क्या हो जाएगा, प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम घटता है। भी इज सो स्मॉल दैट बी कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड, भी इतना छोटा हो जाएगा कि उसमें जो वैल्यू आ रहा है एन बी, इसमें से हम लोग बी को हम लोग नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। इन द कंपेरिजन ऑफ भी द फैक्टर ए भी स्क्वायर ए अपॉन भी स्क्वायर इज लार्ज, और जब भी इतना छोटा हो जाएगा कि इसका जो रेशियो होगा वो बड़ा हो जाएगा। बट P इज वेरी हाई, लेकिन प्रेशर अभी भी बहुत ज्यादा है, इसलिए A अपॉन भी स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड इन द कंपेरिजन ऑफ P। प्रेशर हाई होने की वजह से ये जो वैल्यू आ रहा है जिसमें हम लोग ऐड कर रहे थे उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो आइए वंडर वाल इक्वेशन से इसको आगे की तरफ बढ़ाते हैं। P अपॉन ए एन स्क्वायर अपॉन भी स्क्वायर भी माइनस एन बी बराबर एन आर टी। नाउ नेग्लेक्टिंग द वैल्यू, कौन सा, हम लोग इस वैल्यू को नेग्लेक्ट कर दिए। ठीक है, और यहाँ इसको निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि इससे कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा। तो ये आ गया P, ठीक है, V माइनस बी बराबर आर टी। ठीक है, यहाँ से ये देखो ये स्टेप है, ये तुम्हारा P हो गया। यहाँ अगर मोलिकुल्स 1 हो तो n का वैल्यू 1 हो जाएगा, यानी कि A अपॉन भी स्क्वायर हो गया, ये V माइनस बी हो गया तुम्हारा। ठीक है, अब हम लोग किए क्या कि इसको फिर से रीअरेंज कर दिए। ठीक है, तो यहाँ से इसमें आपका P है, ये P हम लोग ले लिए। ठीक है, और यहाँ क्या बच गया आपका, भी बच गया माइनस बी बच गया अपॉन आर टी। क्यों यहाँ बच गया, इसको नेग्लेक्ट कर दिए। ठीक है, यही है कैन बी नेग्लेक्टेड। क्यों नेग्लेक्ट कर दिए ये बता चुका हूँ, पी बहुत हाई है और उसमें अगर थोड़ा सा जोड़ भी दें तो कोई असर नहीं पड़ेगा, इसलिए इसको नेग्लेक्ट कर दिए। तो यहाँ से तुम्हारा ये पी बच गया, ये क्या बच गया, भी माइनस बी। तो देखो भी माइनस बी लिख दिए बराबर आर टी है, ये आर टी ले लिए। अब मल्टीप्लाई कर दो तो पी भी बराबर पी भी माइनस पी बी बराबर आर टी। अब इस इक्वेशन को डिवाइड कर दो। ठीक है, तो या रीअरेंज कर दो, बाद में डिवाइड करते हैं। तो पी भी माइनस पी बी बराबर आर टी, यहाँ से पी भी का वैल्यू निकाल दिए, पी भी बराबर आर टी अपॉन पी बी हो गया, डिवाइडिंग दिस इक्वेशन बाय आर टी। तो पी भी अपॉन आर टी, यहाँ आर टी अपॉन आर टी कितना हो जाएगा, 1 हो गया, पी बी अपॉन आर टी हो गया। तो देखो यहाँ पर वैल्यू क्या आ गया आपका, 1 आ गया। और इस वैल्यू को हम लोग Z कहते हैं, जिसको कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर कहते हैं। ठीक है, और यह ग्रेटर देन 1 आ रहा है, इक्वल करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ गया, 1 में इतना ऐड करना पड़ गया, जिसका मतलब है कि यह बहुत हाई प्रेशर हो तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 से ज्यादा हो जाता है। ठीक है, एट हाई टेम्परेचर V इज लार्ज at a given pressure, so that both the correction factor AB square and B becomes negligible। लेकिन बहुत हाई टेम्परेचर कर दिए तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा, एक्सपेंशन होगा, एक्सपेंशन करने से भी लार्ज हो जाएगा, और भी में जो बी फैक्टर था वो नेग्लेक्ट हो गया।
ठीक है। साथ ही साथ प्रेशर आप हम लोग कांस्टेंट कर दिए हैं, तो उसमें क्या कहा जाता है, वो कांस्टेंट हो जाएगा, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, आप an स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर जो ले रहे थे वो आपका नेग्लेक्ट हो गया, तो बच क्या गया, pv बराबर nRT। हेंस एट हाई टेम्परेचर and at very low pressure real gases behave like an ideal gas। तो कंक्लूजन क्या निकला, जब टेम्परेचर हाई हो, प्रेशर लो हो, तो रियल गैसेज जो होंगे क्या करेंगे, आइडियल गैस की तरह बिहेव करने लगेंगे। तो यही कंक्लूजन निकला। यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनता है या क्वेश्चन पूछता है किस कंडीशन में रियल गैसेज जो होंगे आइडियल गैस की तरह बिहेव करेंगे। आंसर आपका क्या हो जाएगा, एट हाई टेम्परेचर एंड वेरी लो प्रेशर। ठीक है। लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेज, इसको कल पढ़ा देता हूं, ठीक है। बच्चे कम हैं, बच्चों को बोलिए ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करने के लिए, या पढ़ाइए दें इसको, मैं छोड़ो आज इतना ही। लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेज कल पढ़ाऊंगा, रुक जाना सब, अटेंडेंस लेने दो तब जाना।